हम्म, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार पहले समझ के बताओ कि आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। AB, AC, median AD of triangle ABC are respectively proportional to PQ, PR and median PM of triangle PQR। तो सबसे पहले तो ये दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में, और दोनों सिमिलर दिखने चाहिए। जल्दी से ड्रॉ करो। तो ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल हो गया ABC, ये सेकेंड ट्राइंगल हो गया PQR। ओके, सो यहां लिखा है साइड AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। तो AB, AC और तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है AD, जो कि मीडियन है। मीडियन क्या होता है हमने पिछली क्लास में देखा था। यहां से अगर हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड मीडियन PM। तो यहां पर एक और मीडियन बन रहा है और ये मीडियन क्या है, PM। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स हमने बना लिए और इसमें मीडियंस भी ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझाओ कि गिवन में क्या लिखना है हमें, और टू प्रूफ तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है कि ये चीजों को सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो गिवन में बताओ क्या लिखे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये सारे सेम रेशियो में है। तो एक काम करते हैं, AB अपॉन PQ ये करस्पॉन्डिंग है, तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, AD अपॉन PM ये करस्पॉन्डिंग है, और AC अपॉन PR ये करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड ना भाई, एक चीज मैं इसमें थोड़ी सी गलत कर रहा था, नीचे जगह छोड़ना, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा इमीडिएटली नीचे जगह नहीं छोड़ा क्या बहुत सारे बच्चों ने? इसके नीचे जगह छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं, दोबारा से डायग्राम बना लेना। ठीक है, बिकॉज यहां पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते। गिवन के अकॉर्डिंग AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये सारे रेशियोज इक्वल है। यहां तक हो गया सबका। अब हमें प्रूफ करना है कि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तो टू प्रूफ यहां पर आएगा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। यहां तक सबने कर लिया। अब थोड़ा सा आप फिगर में देखो, अच्छे से देखो, आपको जिन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है उनके बारे में आपको कौन कौन सी चीजें पता है। वो SAS, AA, AAA, जो भी है, जो भी रूल है उसमें कौन कौन सा रूल यहां भी करेंटली फॉलो हो रहा है। ये वाला और ये वाला साइड का रेशियो आपको इक्वल गिवन है, ये वाला और ये वाला साइड का रेशियो आपको गिवन है। तो SS तो आ रहा है ना? हाँ, कुछ बोल रहे हो ऋषिक? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों सिमिलर है। क्लियर हो गया ये चीज? मीडियन का रेशियो लिखा है ना मैंने यहां पर। SS में जो तीसरा S है वो तीसरा साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, तीसरा साइड इसका BC है, उसका QR है, उनका रेशियो इक्वल नहीं है। तो SS नहीं लग सकता। SS तभी लगेगा जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो। क्लियर हो गया ये चीज? और
2s तो आ रहा है और 2s से बनने वाले दो रूल्स हैं, एक कौन कौन सा, एक कौन सा है ट्रिपल एस है और दूसरा कौन सा है SAS है। ठीक है, तो अब अगर हमें SAS अप्लाई करना है तो हमें बीच वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। इसका बीच वाला एंगल का नाम क्या है, पूरा नाम क्या बताओ, BAC, और उसका क्या है QPR। तो इसके लिए ना हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान से सुनना। पहला काम हम ये करेंगे, यहां पर AD को हम आगे बढ़ाएंगे, AD को आगे एक्सटेंड करेंगे अप टू पॉइंट E, और ये ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि जितना AD बन रहा है उतना ही DE का भी लेंथ हो। समझ में आई ये चीज? और उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को B और C को E से ज्वाइन कर देंगे। मैंने क्या क्या रिपीट कर रहा हूं, AD के बराबर लेंथ मैंने आगे एक्सटेंड किया और उसके बाद नया पॉइंट जो E बना उसको B और C से ज्वाइन किया, जिससे मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिला, और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABEC। क्या सबको ये क्वाड्रिलेटरल दिख गया, ABEC? ये क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली एक पैरेललोग्राम होगा, और उसका कारण है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल, तो डायगोनल्स जो है वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। और डायगोनल्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट होते तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया ये चीज? तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसको यहां पर मेंशन करते हैं, और अगर कोई डाउट है तो लास्ट में मैं उसको क्लियर करूंगा, पहले एक फ्लो चलने दो पूरा का पूरा। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें आपको आगे जाके समझ में आए कि ऐसा क्यों किया, ये दिमाग में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा तो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखो एक्सटेंड AD अप टू E, एक्सटेंड AD अप टू E, AD को E तक एक्सटेंड करना है, such that AD is equal to DE, AD is equal to DE। यहां तक हो गया सबका? यही काम आप बाजू वाले ट्रायंगल के लिए भी करोगे। तो बाजू वाले ट्रायंगल में भी हम PM को आगे एक्सटेंड करेंगे अप टू N तक, और ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि भाई ये जब ज्वाइन किया जाए इन दोनों को, तो ये दोनों की लेंथ आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये चीज मेंशन करो, क्या लिखेंगे, एक्सटेंड PM अप टू N, PM up to N, such that बताओ क्या किया, क्या कितना बढ़ाया हमने इसको आगे, गुड, PM इज इक्वल टू MN, इतना बढ़ाया कि भाई ये दोनों बराबर हो जाए। क्लियर हो गया यहां तक सबको? ठीक है, अब इसके बाद यहां पर प्रूफ स्टार्ट होगा, तो आगे लिखना है इसका प्रूफ। इसके बाद लिखना है इसका प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को मेंशन करो, इसका नाम मेंशन करो। क्या लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC। लिख लिया सबने, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC। अब लिखोगे AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE। हर एक चीज जो लिख रहे हो ना मैं उसका रीजन पूछूंगा ना। AD इज इक्वल टू DE लिखा, रीजन बताओ क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लिखो BD इज इक्वल टू DC। बताओ क्या रीजन है, BD और DC क्यों इक्वल है? नहीं, BD और DC इसलिए इक्वल है क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि AD क्या था, मीडियन था। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, इसलिए D क्या था, मिड पॉइंट था, दैट्स व्हाई BD और DC क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, तो अगर अब आप फोकस करते हो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल पे जिसका नाम हमने ऊपर लिखा है,
तो इस क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स हैं, नाम क्या क्या है डायगोनल्स के? AE और BC। सबको दिखा कि नहीं? ये देखो, एक है AE और दूसरा कौन सा है? BC। ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। और ऐसा सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल में होता है, वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। लिखो इसको, सिंस diagonals bisect each other therefore ABEC is a parallelogram. ABEC is a parallelogram. यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब पैरेललोग्राम अगर ये है तो पैरेललोग्राम के सारे रूल्स इसमें एप्लीकेबल होंगे। अब कौन से रूल्स? कि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी और क्या होंगी? इक्वल होंगी। मतलब ये जो आपको BD दिख रहा है, BD वो किसके इक्वल हो जाएगा? AC के। BD और AC आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। नहीं, BD नहीं, गलत नाम ले रहा हूं मैं, क्या ले, BE और क्या इक्वल हो जाएगा? AC। BE और AC क्या हो जाएगा? इक्वल। यहां पर लिखोगे BE इज इक्वल टू AC। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब यही सारी चीजें जो हमने इसके लिए लिखी, वो सारी चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगी। ये वाला पूरा क्वाड्रिलेटरल भी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। और इसमें भी अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। अब कौन सी अपोजिट साइड पे मैं फोकस करना चाह रहा हूं? ये वाली अपोजिट साइड। तो उस चीज को भी हम शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे। सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है इसका? PQNR is a parallelogram. PQNR is a parallelogram and QN is equal to PR। QN और PR दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। यहां तक हो गया सबका? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस चीज को ना बताता हूं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हो सकता है दिमाग में ना है, समझ में अभी तक तुम लोगों को। मैं कुछ चीज फिर भी बताता हूं, सुनना। मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूं पता है? मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये जो नया ट्राइंगल दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में जो नया बना, और ये जो लेफ्ट साइड में नया ट्राइंगल बना, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ करना चाहता हूं। दोनों के लेफ्ट वाले ट्राइंगल को अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनके ये वाले एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आया ये चीज? सिमिलरली जैसे लेफ्ट वाले सिमिलर होंगे, उसी मेथड से राइट वाले भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो राइट वाले भी ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आया ये चीज? अगर ये दोनों एंगल इक्वल, लेफ्ट वाले, ये दोनों एंगल राइट वाले इक्वल, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया? और ये कंप्लीट एंगल इक्वल होने से हम ABC में कौन सा रूल अप्लाई कर सकेंगे? SAS सिमिलैरिटी रूल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। में क्लियर हो गया ये चीज? तो ओवरऑल मैं क्या करने जा रहा हूं वो मैंने समझा अभी। ठीक है, अब लेफ्ट वाले ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करें? तो लेफ्ट वाले ट्राइंगल के लिए अगर हम ध्यान देंगे, पहले तो AB और PQ का रेशियो, AB और PQ का रेशियो किसके इक्वल गिवन है? देखो हमें AC और PR के। अब AC को हमने किसके इक्वल बता दिया? देखो यहां पर AC को किसके इक्वल बता दिया? BE के। और PR को किसके इक्वल बता दिया? QN के। और AC अपॉन PQ और BE अपॉन क्या आ गया यहां पर? QN। ये वाले रेशियोज इक्वल आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तीसरा जो बच गया, क्या बच गया हमारे पास? AD और PM। तो AD और PM का रेशियो इक्वल है, तो AD का जो डबल होगा, AD का डबल कितना होगा? AE। और जो PM का डबल होगा वो क्या हो जाएगा? PN। इनका भी रेशियो आपस में क्या आ जाएगा? इक्वल। समझ में? उसको लिखेंगे कैसे, समझना। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल्स,
तो लेफ्ट वाले दोनों ट्राइंगल्स जिनको मैंने हाईलाइट किया पिंक कलर से, उनके नाम लिखने। तो क्या क्या नाम है नाउ इन ट्राइंगल्स? ABE एंड बोलो PQN। PQN, ठीक है। अब पहले तो गिवन वाला पूरा पार्ट मैं कॉपी करता हूं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, और इसके रीजन में लिख देता हूं क्योंकि ये गिवन था इसलिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से AC को हटा के उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? BE। तो यहां पर AC की जगह पे BE आ जाएगा, और PR की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 से PR की जगह पे क्या लिख दूंगा? QN। तो यहां पर QN आ जाएगा। ये बीच वाला पार्ट ना, लेफ्ट वाले पार्ट में कुछ नहीं। यहां तक क्लियर हो गया? और जो राइट मोस्ट वाला पार्ट है ना, जो AD है ना, उसको मैं क्या लिख देता हूं? 2AD। और इसको PM को क्या लिख देता हूं? 2PM। अब ये 2 क्यों किया भाई? ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 2 और 2 कट जाएगा, वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 मल्टीप्लाई करने के पीछे मेरा रीजन है ताकि मैं 2AD को क्या लिख सकूं? 2AD को क्या लिख सकूं? AE लिख सकूं। समझ में आई ये चीज? तो ये 2AD किससे रिप्लेस हो जाएगा? AE से। 2AD को किससे रिप्लेस कर देंगे? AE से। वैसे 2PM को किससे रिप्लेस करेंगे? PN से। तो ये हो जाएगा PN। अब यहां पर इन तीनों पार्ट्स को देखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू AE अपॉन PN। इन तीनों को फिगर में चेक करो क्या दिख रहा है? AB अपॉन PQ, BE अपॉन QN, AE अपॉन PN। वो तीनों साइड्स आ गए ना लेफ्ट वाले ट्राइंगल के। तो लेफ्ट वाले ट्राइंगल में कौन सा सिमिलैरिटी रूल लगा? SSS। तो अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ABE is similar to triangle PQN by SSS similarity rule। SSS similarity rule से। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं क्यों सिमिलर प्रूफ करना चाह रहा था वो थोड़ी देर पहले बताया था। कौन से एंगल को इक्वल बताने के लिए? एंगल BAE, मतलब ये वाला एंगल, इसको किसके इक्वल बताना था? एंगल QPN, है ना। तो अब यहां पर उस चीज को हम मेंशन कर देते, यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखना एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल QPN, और रीजन में लिखो, क्या लिखोगे? CPCT का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, SPCT ऐसा कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है। क्या लिखोगे यहां पर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। लिख लिया सबने? ओके। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए, उसी तरीके से इसके बाजू वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। उसके लिए हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिखेंगे। तो यहां पर लिखो सिमिलरली इस एंगल का नाम है एंगल CAE इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम है एंगल RPN। CAE और RPN भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था? ये दोनों जो इक्वल आए ना, इनको फिर ऐड करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे एंगल मिलके पूरा बड़ा एंगल बना देंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल A, ठीक है। तो यहां पर आप इनको इक्वेशन नंबर 3 और 4 मार्क कर दो, और इसके बाद लिखो इक्वेशन 3+4, इक्वेशन 3+4। तो लेफ्ट साइड में यहां पर आ जाएगा BAE प्लस एंगल CAE, राइट साइड में QPN
प्लस एंगल RPN। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स को आप क्लियरली फिगर में देख के समझ सकते हो कि BAE और CAE ये दोनों छोटे एंगल मिलके जो बड़ा एंगल बना रहे हैं उसका नाम क्या है? एंगल A। या उसका पूरा नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? एंगल BAC। तो लेफ्ट वाला बन जाएगा एंगल BAC, और उसी तरीके से राइट में ये छोटे दो एंगल मिलके क्या बना देंगे? एंगल QPR। एंगल QPR। तो ये वाले दोनों एंगल्स आपस में हो गए इक्वल। बस ये पूरा का पूरा जो तामझाम हमने किया ना कंस्ट्रक्शन से लेके A to Z, उसके पीछे एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव यही था, ये दोनों एंगल को इक्वल बताओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जिन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था, कौन से थे वो? ABC। पहला ट्रायंगल ABC था और दूसरा ट्रायंगल कौन सा था? PQR। उसमें ऑलरेडी हमें पता था कि ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो आपस में क्या है? इक्वल। ये चीज तो ऑलरेडी पता थी, डबल एस तो था ही, सिर्फ क्या बच जा रहा था? बीच वाला एंगल, और वो चीज अभी हमने यहां पर प्रूफ कर दी। समझ में आया ये चीज? तो अब यहां पर लिखेंगे, ये तो लिख दिया, इसके बाद ये दोनों रेशियो को लिख दो। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और इसके पीछे रीजन लिख देना गिवन। गिवन फिर देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, SAS सिमिलैरिटी रूल, triangles ABC is similar to triangle PQR. That's it. ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और अच्छी बात है कि ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है। एक ये हो गया, एक आध एनसीईआरटी में नहीं, आरडी का एक आध क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा बीच में। क्या ये हो गया सभी का? अब मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूं, देखो क्या आती है बच्चों को। कई बार क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम में कई बार क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है, और कई बार 14 पूछता है। तो 12th का स्टेटमेंट क्या है, एक बार पढ़ो। AB, BC एंड AD आर proportional टू PQ, QR एंड PM। क्वेश्चन नंबर 12 फिगर में आइडेंटिफाई करो, ये जिनकी बात कर रहा है AB, BC और AD कहां पर है? AB कहां पर है? ये हो गया AB। BC कहां पर है? ये हो गया BC। और AD कहां पर है? ये क्या हो गया? AD। इसका रेशियो किसके इक्वल है? PQ, QR। QR मतलब ये, और क्या हो गया ये? PM। इनके रेशियो के इक्वल है। ठीक है, और अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कौन से रेशियो इक्वल थे? AB, AC और AD। समझ गए ना? तो दोनों क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है, यहां पर BC आ जाता है और यहां पर वाले अगले क्वेश्चन में क्या आता है? AC आता है। लेकिन सॉल्यूशन में ये तो 2-3 मिनट में बन जाता है, और उसका सॉल्यूशन में आपको लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। समझ गए? तो ये ध्यान में रखना, ये दोनों क्वेश्चन अलग है, एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन सॉल्यूशन में बहुत वास्ट डिफरेंस है दोनों के। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम, और एक कौन सा क्वेश्चन बच गया था? 16, क्वेश्चन नंबर 16। अनन्या तुम्हारा क्वेश्चन पेपर निकाल के रखना, उसमें एक आध क्वेश्चन आया था ना ट्राइंगल्स का, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर उसके जल्दी से। पहले ये क्वेश्चन सारे बच्चे ड्रॉ करो और ट्राई करो। AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC is similar to PQR. Prove that this. तो पहले तो आप फिगर बना लो आराम से, क्वेश्चन को पढ़ के क्या क्या चीजें गिवन है।
सो एबीसी पी क्यू आर दो ट्राइंगल हैं और इसमें दोनों के मीडियंस का नाम लिखा है। पहले का नाम है एडी और दूसरे वाले का नाम है पीएम। मतलब पिछले क्वेश्चन के जैसा ही फिगर है। और इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं। तो ये सिमिलर हैं बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो गिवन भी लिख लो फिगर ड्रॉ करने के बाद। ओके, यहां तक हो गया सबका। अब क्या प्रूफ करना है एक बार देख लो थोड़ा। ए बी बाय पी क्यू दिख रहा है, ए बी और पी क्यू कहां पर है? तो ये है ए बी और ये है पी क्यू। आपको इनका रेशियो किसके इक्वल प्रूफ करना है? एडी अपॉन पीएम के। तो ये हो गया एडी और ये हो गया पीएम, इनके रेशियो के इक्वल प्रूफ करना है। हाँ, तो इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? नहीं, कैसे करेंगे, कोई हिंट सजेशन बताओ। दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स लेंगे, कौन से दो छोटे ट्राइंगल्स लेंगे? एबीडी एंड पी क्यू एम, मतलब दोनों के लेफ्ट वाले। मान लेते हैं ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2, ये दोनों ट्राइंगल को लेंगे और दोनों को प्रूफ करेंगे सिमिलर। ठीक है, और अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। क्लियर हो गया? अब इनको कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे? एंगल बी और एंगल क्यू दोनों ट्राइंगल के लिए इक्वल होगा। रीजन क्या है? CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर हो गया? ठीक है, और ये चलो ये दोनों इक्वल आ गए, और क्या है दोनों में? हाँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो एंगल ए बोलोगे तो ये पूरा बड़ा एंगल हो गया ना, लेकिन उससे तो छोटे वाले ट्राइंगल नहीं प्रूफ होंगे सिमिलर। ए बी और पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल है? बीसी और क्यू आर के इक्वल है, लेकिन हमें क्या चाहिए? बीडी और क्यूएम के रेशियो के इक्वल चाहिए, तब वो होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो देखो, यस, उसका हाफ ले लेंगे। हाँ, उसका हाफ है ये नहीं पता ना हमें। हमें ये थोड़ी नहीं पता कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये तो मीडियन है ना। क्लियर हुआ ये चीज? चलो सबसे पहले ना यहां पर मैं ये जो लिख रहा हूं उसको देखो। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये क्यों इक्वल है बताओ? ये वाले रेशियो जो मैंने लिखा, हाँ, करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका रीजन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इसलिए उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब यहां पर जो बीसी आपको दिख रहा है, इस बीसी को हम क्या लिखेंगे? बीसी को हम लिखेंगे 2BD। और उसी तरीके से क्यू आर को क्या लिखेंगे देख के बताओ। नहीं, 2QM। बी क्यू आर को क्या लिखेंगे? 2QM। समझ में है ना? ये क्यू आर जो है वो QM का क्या है? डबल है। तो क्यू आर को मैंने लिख दिया 2QM। क्या ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई? अब देखो ये 2 और 2 कैंसल आउट होगा, तो आपके पास क्या बचेगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन QM। ये हो गया। मतलब कौन से रेशियोज आपको इक्वल में मिल रहा है? फिगर में देख लो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन QM। ये वाले रेशियोज आपको इक्वल मिल रहे हैं। और बीच वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है? सेम, इक्वल। और इसके लिए लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू क्यों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब छोटे वाले ट्राइंगल्स में कौन सा रूल लग गया है यहां पर? SAS सिमिलैरिटी रूल। तो अब यहां पर लिखेंगे बाय SAS सिमिलैरिटी रूल
ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है, क्या नाम है इनका, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ये दोनों ट्राइंगल, लेफ्ट वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। ठीक है, अब सिमिलर प्रूफ करने के पीछे रीजन क्या था, ताकि हम ये रेशियोज को क्या लिख सके, इक्वल लिख सके। तो अब यहां पर हम लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, और रीजन आ जाएगा रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles, that's it। हो गया सबका ये। देखो जो 10th क्लास के बच्चों को जो सबसे बेकार चैप्टर लगता है ना, वन ऑफ देम इज दिस, ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब कुछ बच्चों को लगता है, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को टफ लगता है। जिनको मैथ्स ही पसंद नहीं है ना, उनको टफ लगेगा। ठीक है, ठीक है, जो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है मैथ्स पे ज्यादा, उसको ट्रिग्नोमेट्री मजा नहीं आएगा, लेकिन जो स्पेंड करना चाहता है उसको ट्रिग्नोमेट्री में मजा आएगा। चलो ठीक है, अब इसको हटा दूं मैं एक बार थोड़ी सी समरी बताता हूं ट्राइंगल्स के अंदर ओवरऑल क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले, फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा ना। सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने क्या देखा था, सिमिलैरिटी, बीपीटी। तो पहले दोनों में से कोई एक चीज ले लेता हूं मैं, बीपीटी ले लेता हूं मैं, है ना। बीपीटी की स्टेटमेंट क्या थी, अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, और उस ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं जिसका नाम है सपोज डीई, जो बीसी के पैरेलल है, तो ये डीई जो है बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब कौन से रेशियोज इक्वल होंगे, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी के। ये समझ में आया। सारे बच्चे ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चंस करने वाले भी हम सब मिक्स्ड वाले। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो एडी और डीबी, एई और ईसी, ये रेशियो क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है, इसकी कुछ कोरोलरीज भी है। क्या है वो कोरोलरीज, कोरोलरीज ये है कि एडी और पूरा एबी, एई और पूरा एसी, ये रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। और क्या है, एडी अपॉन, नहीं, ये पूरा एबी अपॉन डीबी, ये पूरा एसी अपॉन ईसी, ये रेशियो भी क्या होंगे आपस में, इक्वल। समझ में आ रहा है। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो आपको दिख रहे हैं यहां पर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये बीपीटी है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका थोड़ा सा उल्टा है। उसमें हमें क्या पता होता है कि ये रेशियोज अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड्स, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और फिर आता है सिमिलैरिटी का कंसेप्ट। तो सिमिलैरिटी के कंसेप्ट में हमने क्या देखा कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल, और उनके सारे साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे एकदम बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीएफई के, तो कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। मतलब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में आई ये चीज। और 5 रूल सिमिलैरिटी के, 5 या 4, कितने, कौन से, डबल ए, ट्रिपल एस और एसएएस, ये सिमिलैरिटी रूल्स। अब देखते हैं जो पहला क्वेश्चन इनके में आया था केपीएस ढूंढा के क्वेश्चन पेपर में, वो क्या आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, और इन्होंने सही सॉल्व किया कि नहीं, वो दोनों चीजें चेक करते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है, क्वेश्चन नोट करो।
ये दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लो। ये मुंह बंद करके सॉल्व करो, तुम लोग क्या कर रहे हो कोविद? हाँ, पहले ड्रॉ कर लिया क्या सबने? ओके, अब लिखना द मेजरमेंट ऑफ LMN एंड ट्राइंगल, नहीं एक मिनट, कुछ काम की चीजें तो वही लिखना। द मेजरमेंट ऑफ LMN एंड ABC आर शोन इन फिगर बिलो, फाइंड द लेंथ ऑफ AC, बस इतना ही है। और क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ AC, AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में कहीं ये गिवन नहीं है कि ये दोनों सिमिलर हैं, ये भी बता दूं मैं। क्या लग रहा है, ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? सिमिलर है ट्रिपल ए रूल से। ओके, तो सबसे पहली चीज एंगल सम प्रॉपर्टी से आप तीसरा बचा हुआ एंगल निकाल लो इसका, तो 22 डिग्री आएगा। और ये भी ऑलरेडी 22 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 28। तो क्लियरली एक चीज पता चल रही है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से रूल से? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। अब अगर सिमिलर है तो क्या क्या होता है? सारे एंगल इक्वल, वो तो दिख ही रहा है, और साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब निकाल के बताओ AC क्या आएगा? कितना निकाला अनन्या? क्या क्या है आंसर? याद नहीं है? नहीं होगा कैलकुलेट? क्या बात कर रहे हो, ये कैलकुलेट नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। अरे भाई, ये दोनों अगर सिमिलर प्रूफ कर दिया तुम लोगों ने, तो साइड्स के रेशियो ले लो। क्या हो जाएगा यहां पर? अपॉन LM अपॉन AB। ये किसके इक्वल हो जाएगा? LN अपॉन LN का करस्पॉन्डिंग क्या रहा है यहां पर? AC। समझ में आया? और तीसरे को लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि BC तो हमें निकालना नहीं है। तो LM की जगह पे कितना आ जाएगा? 45। AB की जगह, AB की वैल्यू गिवन है 5, LN की वैल्यू गिवन है, LN की वैल्यू कितनी है? 72 अपॉन AC। ये 3 की वैल्यू गिवन थी, पुट कर दिया। 5 1 जा 5, 9 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 9AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72। तो AC कितना आ जाएगा? 72/9। कितना हो जाएगा? 9 1 जा 9 8 जा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 8। क्या ये इतना मुश्किल क्वेश्चन था कि एक या दो बच्चे ही सॉल्व कर पा रहे हैं? हो गया, ये हटा दो फिर इसको मैं। 8 टिक किया था, कुछ और था, याद नहीं। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इफ इन टू ट्राइंगल्स, if in two triangles, triangle DEF and triangle PQR, triangle DEF and PQR, angle D is equal to angle Q, angle R is equal to angle E. Which of the following is not true? Is
नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डीई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डीएफ अपॉन पी क्यू। ऑप्शन बी EF upon PR is equal to DF upon PQ. Option C EF upon RP is equal to DE upon QR. Option D DE upon PQ is equal to EF upon RP. क्या ये सबने नोट डाउन कर लिया? आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। और क्वेश्चन में लिखा है कि D और Q आपस में इक्वल है, एंगल D और एंगल Q आपस में इक्वल है, एंगल R और एंगल E आपस में इक्वल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अपने आंसर स्टिक कर दो जो आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। 30 सेकेंड से ज्यादा का समय नहीं दूंगा, तो 30 सेकेंड्स का टाइम लो, आंसर टिक करो, फिर सही या गलत है वो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। ओके चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर D, एंगल D किसके इक्वल है? Q के इक्वल है। R किसके इक्वल है? E के इक्वल है ना। अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूं, D और Q करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, R और E करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, या ऐसा लिखना चाहिए ना, E और R। E को पहले लिखता हूं, E और R ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, और F F का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? P। क्या ये समझ में आ गया? इससे हमने करस्पॉन्डिंग निकाली है। D अगर Q के इक्वल है, E अगर R के इक्वल है, तो F किसके इक्वल होगा? P के इक्वल होगा। क्योंकि डबल ए से दोनों सिमिलर होंगे तो तीसरा एंगल भी आपस में क्या आ जाएगा? इक्वल। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, यहां पर लिखा है DE। तो भाई अगर DE लिखा है तो अपॉन में क्या आना चाहिए? QR। आ रहा है DE अपॉन QR, सही आ रहा है। ऊपर में लिखा है DF, तो अगर DF लिखा है तो नीचे क्या आना चाहिए? QP आना चाहिए। QP या PQ दोनों, मतलब ये ऑप्शन तो ट्रू है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, ये पूछ रहा है। अब देखते हैं सेकंड वाला EF। तो EF है तो RP आना चाहिए, EF RP आ रहा है। DF, अगर DF है तो PQ आना चाहिए, आ रहा है, मतलब ये वाला भी सही है। EF अपॉन PR, हाँ ठीक है वो तो आ रहा है। फिर DE अपॉन QR, तो देखो DE अपॉन QR मतलब ये भी सही है। यहां पर क्या लिखा है? DE अपॉन PQ। तो अब देखो यहां पर DE है, अगर न्यूमरेटर में DE है तो क्या आना चाहिए? QR आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? PQ लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी को हम सेलेक्ट करेंगे। विच वन इज नॉट ट्रू ऐसा लिखा है ना, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, एकदम सिंपल। कितने बच्चों का सही हुआ ये आंसर? ओके ठीक है, चलो हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया बोर्ड्स में। अच्छा जिनका नहीं हुआ था, गलत हुआ, उनको समझ में आया ना लॉजिक ये क्या हुआ है? क्या अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, बनेगा आप लोगों से? ठीक है ओके। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से एक बार देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, उसको देखो। इसमें लिखा है, एक फिगर है, फिगर ड्रॉ करो पहले तो जल्दी से। ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ए बी सी डी, यहां पर आ गया एफ, और ये वाला पार्ट हो गया ई। हाँ, ये क्वेश्चन टेस्ट भी, मैं जो टेस्ट लेता हूं ना हर क्लास के बाद, उसमें ये क्वेश्चन ही दिया था शायद मैं टेस्ट में। ठीक है,
सो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है? पहली चीज गिवन है कि DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है। और फिर आपको गिवन है DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, तो DF और AE ये दोनों भी आपस में क्या है? पैरेलल। यहां तक क्लियर? और क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में? टू प्रूफ है FB अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। आपको ये रेशियोज इक्वल प्रूफ करने हैं। हाँ, ये बीपीटी से बनने वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए ना आपको सिंपली क्या करना है? दो अलग अलग ट्राइंगल्स निकालने। पहले तो आप ये वाला ट्राइंगल को अलग से निकाल लो, ये वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल ABE, ये हो गया ट्राइंगल ABE। और इसमें इसके पैरेलल वाली कौन सी साइड है? DF। तो यहां पर पैरेलल में ये बना दो DF। ये दोनों पैरेलल थे, पैरेलल थे तो इसमें बीपीटी लगेगा, बीपीटी लगेगा तो कौन से रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे? यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा? BD DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BF FC। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस चीज को लिख देते BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FC। यहां तक क्लियर? हाँ, अब दूसरा जो हमें पैरेलल गिवन है वो कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है उसको देखो थोड़ा सा। उसके लिए कौन सा ट्रायंगल देंगे? देखो ये वाले दोनों पैरेलल है ना, अब सेकंड पार्ट में अगर ऑब्जर्व करोगे ये वाले दोनों पैरेलल है, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो हमने यहां पर ले लिया ट्रायंगल, इसका मैंने नाम गलत लिखा क्या? ये नाम गलत लिखा ना मैंने इसका, ये E होना चाहिए ना, ABE लिया ना मैंने, लेकिन यहां C लिख दिया। इसको करेक्ट करो तो। और तुम लोगों ने बताया नहीं किसी ने, ये E होगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा? E आएगा। करेक्ट करो उसको। दूसरा जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसका नाम क्या है? ट्रायंगल ABC। ABC, इसमें ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। DE पैरेलल टू AC। प्रियांशु, हाँ बता, बीपीटी अप्लाई कर। हाँ, कौन बता रहा है? क्या हुआ प्रियांशु? ध्यान दे। हाँ, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। सबको क्लियर हुआ ना? ये दोनों पैरेलल है तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हाँ, अब 1 और 2 से आपको क्या चीज सेम दिख रही है? दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? सेम। तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा? सेम। सो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। दैट्स इट, हेंस प्रूफ। जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा था? 3 मार्क्स, नहीं 5 मार्क्स के लिए। क्या 5 मार्क्स के लिए पूछा था ये क्वेश्चन? ठीक है, और अगर नहीं बना पाए तो एक और ऑप्शन दिया था। हाँ, ट्राइंगल का ही। और ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोगों को इस क्वेश्चन को सुन के मुझे बताना ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, साइड AB BC एंड मीडियन AD of triangle ABC are proportional to PQ, QR and PM of triangle PQR. Show that ABC is similar to PQR. 14 है या 16? 14 है कि 12 है?
अच्छा 12 और 14 क्या है? कई बच्चे तो ये सोचोगे क्या है 12 और 14। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहां पर दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 एक जैसे क्वेश्चन है। जो 12 क्वेश्चन है हमने पिछली क्लास में किया था, जहां पर ए बी बी सी और एडी का रेशियो इक्वल होता था, और 14 आज हमने किया जिसमें कौन से रेशियोज इक्वल होते थे। इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो क्वेश्चन भी इरेज हो जाएगा। ए बी एडी और एसी ये वाले रेशियोज इक्वल होते थे, समझ रहे हो? मतलब ये बड़ा वाला क्वेश्चन जो है। तो अभी इस क्वेश्चन में कौन सा वाला मेथड लगेगा, ये वाला या पिछला वाला? पिछला वाला लगेगा। कैसे पता चला? ए बी बी सी और मीडियन एडी। जब ए बी बी सी और मीडियन एडी आता है मतलब वो पिछला वाला मेथड लगने वाला है। लेकिन अगर ये तीनों ये वाले साइड्स के रेशियो इक्वल है तो ये वाला मेथड लगेगा। हाँ, लेकिन इसमें देखो ना, मैं यही चीज तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। दोनों क्वेश्चन में समझने में कंफ्यूजन होगा। अगर मान लो ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल गिवन है, ये तीनों रेशियोज अगर आपस में इक्वल गिवन है तो वो मेथड लगेगा जिसमें पैरेललोग्राम बनाते। लेकिन अगर ये वाला और मीडियन ये रेशियोज आपस में इक्वल गिवन है तो इस तरीके से बनेगा, तो ज्यादा आसानी से बनेगा। कैसे आसानी से बनेगा? ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या हो जाएगा? इक्वल। बीसी और क्यूआर का रेशियो इक्वल है तो बीसी को क्या लिखेंगे? 2BD, और क्यूआर को क्या लिख देंगे? 2QM। तो 2 कटेगा तो BD और QM का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा? AB और PQ के। तो ये दोनों साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में? सिमिलर। समझ में आई ये चीज? तो इस मेथड से करोगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ओके, चलो और कुछ क्वेश्चंस तो शायद मेरे ख्याल से नहीं आया था इसमें। और किसी का कुछ डाउट है, कुछ है, या तो फिर मैं दे दूं क्वेश्चन फिर आज सॉल्व करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें कैसे आए हैं। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइंगल्स चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ गिवन नहीं, आप लोग जानते हो ऑप्शन क्या रहता है इसलिए। हालांकि ये ट्राइंगल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट फिर भी कॉमन सेंस तो लगा सकते हो। नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ क्या असर्शन इसका ट्रू है या नहीं, पहले ये बताओ। है? नहीं है। अच्छा, जितने जितने लोग नहीं है वाले पहले हाथ उठा लो। 3 4 जितने लोग हैं। अच्छा ठीक है, ओके। प्रियांशु बीच में है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो पेरीमीटर के लिए हमें तीनों साइड्स का क्या चाहिए होता है? सम चाहिए होता है। तो 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड नहीं गिवन है, तो तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी साइड हाइपोटेनियस है तो वो कैसे निकलेगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 13। 13 किसकी वैल्यू है? एच स्क्वायर की। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √13। तो इसका हाइपोटेनियस कितना होगा? √13। क्या ये क्लियर हुआ सबको? प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव ले लेंगे। अब अगर पेरीमीटर निकालना है, तीनों को ऐड करो तो 2 + 3 + √13। जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये रैशनल, लेकिन ये कौन सा नंबर है? इरैशनल। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? रैशनल। तो क्या ये असर्शन ट्रू हुआ? नहीं, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। असर्शन इज फॉल्स। अब रीजन के बारे में बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? 2 रैशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा एक रैशनल होगा, तो आंसर है यस, ट्रू। सारे रैशनल नंबर की स्क्वायरिंग करने पे आपको रैशनल ही मिलता है। क्लियर?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इसको सॉल्व करके दिखाओ। हेलो, क्या ये किसी का बना ये वाला क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन में ये लिखा था कि इन गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बीसी। तो ये एक्स जेड जो आपको दिख रहा है ये बीसी के पैरेलल है। ओके, एजेड की वैल्यू आपको गिवन है 3। एजेड की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 3। जेड सी की वैल्यू आपको गिवन है 2। तो ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 2 यहां से यहां तक। बीएम, बीएम कहां पर है? ये है बीएम, इसकी वैल्यू गिवन है 3। और एमसी इसकी वैल्यू गिवन है 5। ये वाली वैल्यू गिवन है 5। और कौन सी लेंथ फाइंड आउट करनी है? एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, मेरे ख्याल से किसी का नहीं बना होगा ना, ये नहीं बना। ठीक है, चलो देखो इधर कैसे बनेगा। सबसे पहले ना हम ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ध्यान देना, ये पूरा ट्राइंगल। ओके, और उसी के अंदर एक और छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल को भी मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं। ये है वो छोटा सा ट्राइंगल। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या हम किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं? कौन से तरीके से? रीजन है डबल ए। अब डबल ए कैसे लगा? तो डबल ए कैसे लगा, ध्यान दो। यहां पर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थी, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया? उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। रीजन क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, ए कॉमन हो गया, ट्रिपल ए लगा दो, और क्या लगा। ठीक है, डबल ए ट्रिपल ए जो भी। तो ये दोनों ट्राइंगल होंगे सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड जो क्या है? एजेड अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की उसी साइड का नाम क्या है? एसी। तो एजेड अपॉन एसी इक्वल टू छोटे वाले का बेस क्या है भाई? छोटे वाले का बेस देख के, नाम देख के बताओ। एक्जेड अपॉन बड़े वाले का बेस बीसी। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसमें जो जो वैल्यू पता है पुट करो। एजेड की वैल्यू पता है क्या? देखो 3, तो एजेड की जगह पे 3 अपॉन एसी कितना है? 5। 3 + 2 कितना हो जाएगा? ये 5 इज इक्वल टू एक्जेड कितना है? नहीं पता, तो एक्जेड रहने दो। अपॉन बीसी कितना है? बीसी ये पूरा हो गया, ये कितना आ गया? 8। तो ये हो गया 8। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? अब अगर मैं इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24/5 इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्जेड। क्या यही निकालना था? एक्जेड।
नहीं, XZ नहीं निकालना था, क्या निकालना था? XY निकालना था। अब क्या करें? अब हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई? XY के लिए अब कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? ठीक है, अब थोड़ा इधर पे ध्यान देना। XY के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? XY के लिए देखो, ये वाला ट्राइंगल लो। एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल, और दूसरा ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, क्या ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे? हाँ, ये भी सिमिलर होंगे। कौन से रूल से? डबल ए सिमिलैरिटी रूल से। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई ये बताओ, क्या आपको AX अपॉन AB इसका रेशियो पता है क्या? AX अपॉन AB का रेशियो पता है क्या? तो हाँ, पता है। कैसे पता है? क्योंकि AX और AB का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? AZ और AC के रेशियो के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? AZ और AC के रेशियो को इक्वल होगा। और AZ और AC का रेशियो कितना है? तो AZ है 3 और AC कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा ये? 3/5। तो AX अपॉन AB का रेशियो आपको मिल गया यहां पर 3/5। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये जो AX अपॉन AB जो है, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए ये वाली साइड हो गई ना। पर्पल वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है उसका AX, और ग्रीन वाले के लिए AB। अब दोनों के बेस का भी रेशियो उसके क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। तो AX अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XY अपॉन BM। ये किसके इक्वल हो जाएगा? XY अपॉन BM के इक्वल। क्या ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? AX अपॉन AB दोनों की लेफ्ट वाली साइड इक्वल टू XY अपॉन BM दोनों ट्राइंगल का बेस। ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे, XY आपको निकालना है और BM की लेंथ आपको गिवन है। कितनी है BM की लेंथ? 3। तो यहां पर आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू XY अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 से ये कितना हो जाएगा? 9। तो कितना आ जाएगा? 9/5 इज इक्वल टू XY। ये आ गया XY की लेंथ। क्या ये समझ में आ गया? तो ये वाला पार्ट हमें नहीं निकालना था, फालतू के निकल गया, ये समझ लो। इसी पे आपका आंसर हो गया। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर हम एंड करते। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये बता, क्वेश्चन नंबर 32 कितने बच्चों से बन जाएगा? वो बनाना नहीं है, सिर्फ बताना है कितने बच्चों से बन जाएगा। ओके ओके, 2। अच्छा, कितने बच्चों को ये पता चल गया कि इसमें करना क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, क्या है जिशिका? ऐसा मत करो अपमान उस थ्योरम का। वो एक थ्योरम, एक ही तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका। क्या नाम है इसका? बीपीटी। ठीक है। तो बीपीटी का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और उस थ्योरम को आपको प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? इसको भूलना नहीं, इसका नाम कोई भी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करके दिखाओ जल्दी, इसका आंसर चाहिए मुझे। ओके, और वेट करता हूं मैं बाकी लोगों के आंसर का भी। और कितने बच्चों का आ गया इसका आंसर? ओके, तो भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर एंगल ए ऑलरेडी आपको गिवन है 32। एंगल आर दिया हुआ है, तो आर वाला एंगल किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो इनडायरेक्टली आपको एंगल सी दे दिया है।
एंगल सी कितना है 65, और क्या निकालना है, एंगल बी निकालना है। तो क्या लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों का सम कितना होगा 180, और आपको एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी 83 डिग्री। दैट्स इट, क्लियर। चलो एंड करते हैं फिर आज की क्लास। तो कल मैं फिर मैथ्स का टेस्ट नहीं रख रहा हूं, तुम लोगों के स्कूल में टेस्ट है। साइंस का अगर रखना होगा तो मैं सर को बोल दूंगा एक बार, वो